नमस्कार दोस्तों, वन स्टेप योगा के पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीठ दर्द की समस्या से आपको कैसे निजात मिलेगी। चाहे वो आपके पीठ के निचले हिस्से का दर्द हो या पीठ के ऊपरी हिस्से का दर्द हो, मैं आपको 5 से 6 आसन बताऊंगा और आपको इन आसनों के अभ्यास से अपनी पीठ दर्द में निजात मिलेगी। अपने पहले आसन के लिए आप सुखासन में चले आइएगा। पीठ आपकी सीधी रहेगी, दोनों पैरों को आपने मोड़ लिया है, सुखासन में आप बैठ गए हैं। अपने शरीर और मन को पहले आप शांत करेंगे। फिर अपने पहले अभ्यास के लिए अपने एक हथेली को दूसरी तरफ के घुटने पर रखेंगे और दूसरी भुजा अपने कमर में आपको लपेट लेनी है। ऐसे पीछे की तरफ शरीर को ऐंठना है और आराम से थोड़ी देर यहाँ रुकना है। श्वास लेते हुए सामने चले आइएगा और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यही अभ्यास आपको दूसरी तरफ दोहराना है। यहाँ भी पहले जितना देर ही रुकना है। श्वास लेते हुए सामने और फिर इसी तरह इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार करेंगे। अपने अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैर को ऐसे सामने फैला दीजिएगा। दोनों पैर आपका सामने है, पैरों के बीच में थोड़ा सा आपने गैप कर लिया है। हाथ की हथेली अपनी कमर के पीछे रखनी है। अब क्या करना है आपको, श्वास लेते हुए अपने छाती को अपने आगे की तरफ धकेलिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर सीधे हो जाइए। श्वास लेते हुए अपनी छाती को आगे की तरफ धकेलिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर सीधे हो जाइए। इस अभ्यास को आपको 10 से 15 बार करना है। अब आते हैं तीसरे अभ्यास में। तीसरे अभ्यास के लिए आपको मर्जारी आसन में आना है। इस प्रकार से दोनों हथेली और दोनों घुटनों के बल, आपकी पीठ सीधी होगी। दोनों घुटनों के बीच में दूरी बनाए रखिएगा, अपने कूल्हे के बराबर, हिप के बराबर। करना क्या है आपको, श्वास लेते हुए पेट को ऐसे नीचे की तरफ करिएगा और चेहरा ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की तरफ तानिएगा, चेहरा नीचे की तरफ झुकाइएगा। श्वास लेते हुए पीठ नीचे, चेहरा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पीठ को पूरा ऊपर की तरफ तानिएगा और चेहरा नीचे। फिर इसी मर्जारी आसन में श्वास लेते हुए अपने एक पैर को पीछे और दूसरी तरफ के हाथ को ऐसे आगे तान करके रखना है। थोड़ी देर रुकिएगा, श्वास छोड़ते हुए हथेली घुटना नीचे और फिर पैर और हाथ बदल के एक पैर पीछे, दूसरी तरफ का हाथ आगे। यहां भी थोड़ी देर रुकना है। वापस आइएगा। मर्जारी आसन में इन दोनों आसनों को आपको 10 से 15 बार करना है। अब अपने हम अगले अभ्यास पर आते हैं। इस अभ्यास के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाना है। यह अभ्यास, इसे एक पाद शलभासन कहा जाता है। अपनी दोनों हथेली को अपनी जांघों के नीचे रख लीजिएगा। पीठ के निचले हिस्से में, लंबर वाले हिस्से में जिनको दर्द होता है, उनके लिए यह अभ्यास काफ़ी प्रभावी है। करना क्या है आपको, श्वास लेते हुए अपना एक पैर ऐसे ऊपर उठाइएगा। जब तक आप रुक सकते हैं रुकिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइएगा। श्वास लेते हुए पैर बदल के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। श्वास लेते हुए पैर बदल के ऊपर। पैर जब आप उठाए रख रहे हैं तो श्वास को रोक के रखिए या फिर श्वास को चलने दीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। दूसरी तरफ से भी पैर बदल के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। मैंने इस अभ्यास को, मैं हर अभ्यास को 2 से 3 बार दिखा रहा हूँ। आपको 10 से 15 बार करना है। अपने अगले अभ्यास के लिए अपनी केहूनी को इस प्रकार रखिएगा, ऐसे, ठीक है। और ठुड्डी आपकी मैट पर रहेगी। श्वास लेती हुई अपनी केवल छाती को ऐसे आपको ऊपर उठाना, यहाँ रुकना है।
श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को नीचे लाइएगा। श्वास लेते हुए ठुड्डी छाती ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार कीजिएगा। अब पीठ के बल घूम जाइएगा, पीठ के बल। इस अभ्यास को हम लोग सेतु बंध आसन या कंधर आसन भी कहते हैं। दोनों पैर को आपको मोड़ लेना है, दोनों पैर को मोड़ लेना है और पैर के बीच में, घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी बना करके रखिएगा। अपनी हथेली को अपने एड़ी के पास रखिए। श्वास लेते हुए आपको अपनी कमर को ऐसे ऊपर उठाना है। अपनी सुविधानुसार कमर ऊपर उठाइएगा, रुकिएगा जब तक आप आराम से रुक सके। श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर नीचे, श्वास लेते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को नीचे ले आइए। अब पैर को सीधा कर लीजिए। मैं आपको अंतिम अभ्यास बताने जा रहा हूं। अपने एक पैर को ऐसे दूसरे पैर पर मोड़ लीजिए। दूसरे पैर का घुटना को खड़ा कर लीजिएगा। एक पैर को अपने दूसरे पैर पर मोड़ लिया है। अब अपने घुटने को पकड़ के अपने छाती की ओर दबाइए। श्वास छोड़ते हुए छाती की तरफ दबाइएगा। फिर ऐसे पैर सीधा कर लीजिएगा, फिर मोड़िएगा, पैर मैट पर। इस अभ्यास को भी आपको पहले एक पैर से और फिर पैर बदल के दूसरे पैर से 5 से 10 बार करना है। इस अभ्यास से आपको लोअर बैक के पेन में भी आराम मिलेगा और ऊपर वाले बैक के पेन में भी आपको आराम मिलेगा। पेट के बल घूम जाइए, थोड़ी देर के लिए शशांक आसन में आइए। श्वास लेते हुए अपने हाथ और अपने शरीर को ऊपर ले आइए, फिर हाथ नीचे ले आइए। तो दोस्तों, इन अभ्यासों को आपको करना है। पीठ दर्द से आपको बिल्कुल निजात मिलेगी। अपने दोस्तों को भी और अपने दूसरे जानने वाले लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हरि ओम।